तो कैसे हो दोस्तों। नवोदय विद्यालय समिति ने क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट होता है यानी JNVST, तो JNVST 2026 का फॉर्म आ गया है जो कि 2026-27 सेशन में के लिए एडमिशन होगा क्लास 6। क्लास 6 का जो बच्चे 2026-27 सेशन में एडमिशन होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में, उसके लिए JNVST 2026 होगा और उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो आप जल्दी से भर दें। और लास्ट डेट इसका कब है पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे कि लास्ट डेट कब है, क्या सिलेबस है। ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या योग्यता है, कौन से फॉर्म, मतलब जो भी पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है ना। और यहाँ देख सकते हैं लास्ट डेट 29 जुलाई 2025 है। तो फॉर्म भरने का लिंक भी आपको यहीं दे देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको जो इसका नोटिफिकेशन है वहाँ ले चलते हैं। तो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 और लास्ट डेट टू अप्लाई। तो लास्ट डेट टू अप्लाई दिया हुआ है कि आपका 29 जुलाई 2025 है। तो 29 जुलाई 2025 से पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि सर्वर्स बिजी चलने लगता है। ठीक है, और यह जो एडमिशन टेस्ट होगा तो यह क्लास 6 में एडमिशन के लिए होगा 2026-27 सेशन के लिए। अभी जो सेशन चल रहा है 2025-26, तो अगले साल जो आएगा 2026-27 सेशन, तो उसके लिए यह टेस्ट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ही आपने जैसे कि देख लिया कि बता ही दिया कि लास्ट डेट कब है। तो इसका एग्ज़ाम यहाँ दिया हुआ है कि जो दो तरह के स्कूल होते हैं, एक समर बाउंड स्कूल है, एक विंटर बाउंड। जो ठंडे एरिया के स्कूल होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गए, और उसके अलावा नागालैंड, सिक्किम, ये सारे स्टेट हो गए। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश जो नीचे वाला देख रहे हैं डी में, तो ये ठंडे एरिया के स्कूल हैं। जो ऊपर वाला जो स्कूल है आपका वो गर्म एरिया या प्लेन एरिया के स्कूल हैं। तो जो ये सारे स्कूल हैं, ये सारे स्कूल, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनका एग्जामिनेशन दिसंबर में हो जाएगा, 13 दिसंबर 2025। 13 दिसंबर 2025 को संडे का दिन है और उसी दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 13 दिसंबर 2025 को। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, देख सकते हैं। अभी मई है, मई तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन भी काफ़ी टाइम है। इतना समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस क्या है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, और जो ठंडे एरिया वाला स्कूल है उनके तो और ज़्यादा टाइम है। ठीक है, उनका एग्ज़ाम कब होगा, तो उनका एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में होगा। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो वो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट टू अप्लाई 29 जुलाई 2026 है ना। तो प्रोसीड्योर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट, इसके लिए जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसीड्योर है वो आपको बता देते हैं। द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, ऑफलाइन ही भरा जाता है। यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। तो यह लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से अभी आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। जब फॉर्म भरेंगे तो कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आया है जो मैं जिसे बता रहा हूँ वही प्रोस्पेक्टस है, तो उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लें। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं तो खुद बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट, मतलब JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने के समय ज़रूरत पड़ेंगे। जब फॉर्म भरेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, एक सिग्नेचर ऑफ पेरेंट चाहिए, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट चाहिए। ठीक ना। उसका आधार कार्ड डिटेल, आपका आधार कार्ड है वो अपने पास रख लीजिएगा। उसके अलावा रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आप जिस जिला के हैं, ठीक है ना, वहाँ का रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जिस जिला में आपका घर है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है, वहीं के JNV के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना। तो ये सारे आप फॉर्म मतलब स्कैन करके रख लीजिएगा, और 10 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक ना। उसके अलावा जब आप फॉर्म भरेंगे तब बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, अपार ID। अपार ID क्या होता है कि अभी गवर्नमेंट ने जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी को एक अपार, यूडाइस आपने जाना होगा, तो यूडाइस में ही अपार ID क्रिएट हो जाता है। तो सभी बच्चों का एक अपार ID क्रिएट किया हुआ रहता है, तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है ना। अपार ID, पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर यूडाइस में रहता है, तो आप अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा कि आपका पेन नंबर क्या है, वो आपको बता देंगे। ठीक ना। तो वो सारे आपको भरनी पड़ेगी। द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ सिग्नेचर ऑफ बोथ कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट आपको बता दिया वो सारे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए कौन एलिजिबल है वो अभी आपको बताएंगे। ठीक है, ये सारी आपने चीज़ देख लिया। ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आपको कुछ
प्रॉब्लम है तो इन ऑल JNV ए हेल्प डेस्क विल बी अवेलेबल। तो आप जिस ज़िला में हैं वहाँ के JNV में जाकर आप पता कर सकते हैं, वहाँ पर हेल्प डेस्क होती है, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे फॉर्म वगैरह भरनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पर जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। नहीं तो आप किसी कंप्यूटर की दुकान में जाएंगे, ठीक ना, जहाँ CSC सेंटर होते हैं कंप्यूटर की दुकान, वहाँ पर भी जाएंगे तो उनको भी पता रहता है, वो भी आपको फॉर्म भर देंगे, ठीक ना। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक JNV ओनली फॉर विच सी इज एलिजिबल। मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है वहीं के JNV के लिए आप अप्लाई करेंगे, दूसरे जिला के JNV के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक ना। सबमिशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड स्टडी डिटेल्स विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। इसका यही है कि जिस जिला में आपका घर है वहीं के JNV के लिए आप अप्लाई करेंगे और उसी जिला से आपको पढ़ाई भी किया होना, मतलब 5वीं क्लास जो आप पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ना होना चाहिए, ठीक ना। तो जो भी बच्चे अभी 5th क्लास में हैं, ठीक ना, 2025-26 सेशन में 5th क्लास में हैं जो भी बच्चे, वह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल 6th क्लास में जाएंगे। तो अभी प्रेजेंट में अगर आप मतलब सेशन जो चल रहा है 25-26, उस सेशन में अगर आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए एक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, है क्राइटेरिया कि इतना से इतना के बीच में ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ उससे बाहर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न टू कन्फर्म द एरिया ऑफ स्कूल ऑफ स्टडी ऑफ क्लास 3, 4 एंड 5 वेदर इट फॉल्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो अगर देख लो यहाँ पर रूरल एरिया के जो बच्चे रहते हैं उनको फ़ायदे होते हैं, रूरल एरिया के लिए रिजर्वेशन रहते हैं, ठीक ना। तो उस रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 रूरल एरिया के स्कूल से पढ़े हैं। अगर एक दिन भी अगर आप अर्बन एरिया के स्कूल से पढ़े हैं तो आप उसके लिए रूरल एरिया के लिए जो कोटा होता है उसके लिए रिजर्वेशन होता है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अगर आप 3, 4 एंड 5 क्लास रूरल एरिया के सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं तो आप रूरल एरिया के लिए रिजर्वेशन कोटा है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक ना। इफ़ द लोकेशन ऑफ द स्कूल ऑफ स्टडी क्लास मतलब स्टडी क्लासेज 3, 4 एंड 5 lie under rural area, then the candidate will be considered as rural area candidate। तभी आप रूरल एरिया के कैंडिडेट माने जाएंगे, ठीक ना। 3, 4 और 5 तीनों क्लास आप रूरल एरिया के स्कूल से पढ़े हैं और रूरल एरिया के कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन रहती है, ठीक ना। तो वो आप आके बताइए। हाँ, रूरल एरिया के जो कैंडिडेट है उसके अलावा जो गर्ल कैंडिडेट हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए रिजर्वेशन होती है, तो ये SC/ST के लिए भी होती है। तो वो सारी डिटेल में आपको भी बताएंगे। इफ़ द स्कूल इज इन एन अर्बन एरिया, अगर आपका स्कूल अर्बन एरिया में है द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज अन अर्बन एरिया कैंडिडेट। वो अर्बन एरिया के लिए बहुत कम सिटी रहती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारे आप देख लेते हैं। इफ़ द कैंडिडेट बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी में, तो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो OBC आपको सर्टिफिकेट देना होगा जो सेंट्रल लिस्ट वाला होना चाहिए। वो सेंट्रल लिस्ट वाला जो OBC है उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और OBC का भी इसमें रिजर्वेशन रहती है, तो सभी का कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन रहती है, रूरल के लिए कितना रहती है, अर्बन के लिए कितना रहती है, गर्ल के लिए कितना रहती है, वो सारे आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक ना। अब यहाँ देख सकते हैं करेक्शन के लिए एक बार विंडो भी खुलती है अगर कोई दिक्कत है, और ये सारी चीज़ें हैं। रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, तो इसका वेबसाइट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जो भी आपके ज़िला के कंसर्न JNV है वहाँ भी रिजल्ट आती है, तो वो आपको फ़ोन भी करते हैं। जब रिजल्ट आ जाता है तो वो कॉल करके फ़ोन भी करते हैं, आपके घर लेटर भी आती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने आ जाइए, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको सिलेबस वगैरह भी बताएंगे। हु इज एलिजिबल के लिए बताते हैं कि कौन एलिजिबल है। जैसा कि आपको बताया, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू क्लास 6 इन ए JNV इज ए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है उसी जिला के आप JNV में आप फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट हु इज स्टडिंग क्लास 5 इन ए डिस्ट्रिक्ट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू JNV इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हैं 5वीं क्लास में, उसी डिस्ट्रिक्ट के JNV में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका घर भी होना चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है और वहाँ आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ना। ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड वेयर द JNV हैज़ बीन लोकेटेड एंड स्टडिंग क्लास 5 इन द सेम डिस्ट्रिक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर JNVST 2026, ठीक ना। द वैलिड, हर साल यही नियम है, ठीक ना, ऐसा नहीं है। द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ आइडेंटिफाई, तो आपको रेसिडेंशियल प्रूफ भी लगेगा
जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो रेजिडेंशियल प्रूफ मांगा जाएगा कि आप जिस जिला के स्कूल के लिए अप्लाई किए हैं उसी जिला के मतलब आपका घर है कि नहीं ना, आपका घर उसी जिला में होना चाहिए, आप क्लास 5 उसी जिला के स्कूल में पढ़ रहे हो तभी आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक ना। और रूरल एरिया के लिए अगर फ़ायदा लेना है तो 3, 4 और 5 तीनों क्लास आपको रूरल एरिया के स्कूल से होना चाहिए, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ वाला आपको बता देता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ कब से कब का होना चाहिए। तो जो डेट ऑफ बर्थ वाला देख सकते हैं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2014 से पहले नहीं होना चाहिए एंड 31/7/2016 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2014 से लेकर 31/7/2016 के बीच का होना चाहिए। और जो लास्ट वाला दोनों डेट है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक ना। तो अगर आपका बच्चा अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है, इस सेशन में 5th क्लास में पढ़ रहा है और उसका डेट ऑफ बर्थ ये दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में है और इसको इंक्लूडेड करते हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी ज़िला में आप अप्लाई कीजिएगा जिस ज़िला में आपका घर है, ठीक है। जिस जिला में आपका घर है उसी ज़िला के जेएनवी के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक ना। दूसरे ज़िला के लिए मत अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो सिलेक्शन होने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक ना। ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर क्लास 6 मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लास 3, 4 एंड 5 फ्रॉम ए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो अगर रिपीटर भी अलाउ नहीं है इसमें, एक ये नियम भी है कि रिपीटर अलाउ नहीं है, यानी 3, 4, 5 है ना। तो मतलब जिस जिला में आपका घर है उसी जिला के किसी गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त स्कूल से 3री, 4थी, 5वां क्लास लगातार पढ़े होना चाहिए, हर क्लास पास होना चाहिए, किसी क्लास में फेल वगैरह भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तब आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ रिजर्वेशन वाला आपको बता देता हूँ कि एटलीस्ट 75% ऑफ सीट इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरिया। यानी जो रूरल एरिया के कैंडिडेट हैं उनके लिए 75% रिजर्वेशन है, लेकिन रिजर्वेशन के लिए फ़ायदा लेने के लिए आपको 3री, 4थी या 5वीं क्लास रूरल एरिया के स्कूल में पढ़ा होना चाहिए। जिस जिला में घर है उस जिला के रूरल एरिया के स्कूल में अगर आप 3री, 4थी, 5वीं क्लास पढ़े हैं तभी आप रूरल एरिया के जो लिए रिजर्वेशन है 75%, मतलब एक जेन में 80 सीट होती है तो 80 का 75% मतलब कि मान लो 60 सीट रूरल एरिया के बच्चों से भरा जाएगा कम से कम। और जो 20 सीट रहेंगे, जो 25% ओपन सीट है उस पर भी रूरल एरिया के बच्चे आ सकते हैं अगर वो मेरिट में आ जाते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल एरिया मस्ट हैव स्टडी इन क्लास 3, 4 एंड 5 एक completing full academic session from the government या गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लोकेटेड इन रूरल एरिया। तो ऐसे स्कूल जो रूरल एरिया लोकेटेड हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है या गवर्नमेंट है, वहाँ से 3री, 4थी या 5वीं क्लास अगर पढ़े हैं तभी रूरल एरिया के लिए जो रूरल एरिया के लिए जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक ना। ये सारी हो गई। अर्बन एरिया के लिए एक दिन भी अगर आप 3री, 4थी, 5वीं क्लास में अगर अर्बन एरिया के स्कूल से पढ़े हैं तो आप अर्बन कैंडिडेट माने जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको रूरल एरिया का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और रिजर्वेशन के लिए कुछ और नियम है, वो तो 75% जो गर्ल के लिए वो तो आपको बता ही दिया। उसके अलावा है कि यहाँ पर 15% सीट है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहते हैं और 7.5% एसटी के लिए, ठीक ना। उसके अलावा जो ओबीसी के लिए रिजर्व रहते हैं वो तो रहते ही हैं 27%, ठीक ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है तो 27% ओबीसी के लिए और 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए, ठीक ना। और जो एससी एसटी, ठीक ना, और मतलब पूरा रिजर्वेशन का है बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% ऑफ बोथ द एससी एसटी। जैसे किसी ज़िला में अगर एससी एसटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ एससी का जो 15% है उसे ज़्यादा भी रिजर्वेशन मिल सकती है। किसी ज़िला में एसटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ 7.5% से ज़्यादा भी रिजर्वेशन मिल सकती है। लेकिन एससी और एसटी दोनों को मिला के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ओबीसी को 27% मिल जाएगी, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो गर्ल स्टूडेंट है, ठीक है ना, गर्ल स्टूडेंट है उनको 1/3 जैसे कि टोटल 80 सीट है तो 80 का 1/3 कितना आ जाएगा, 26 या 78, 27 या लगभग 27 सीट गर्ल के लिए रिजर्व रहेगी। इस 80 में से 27% गर्ल। अगर गर्ल ज़्यादा मतलब क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट में आ जाते हैं तो वो 27 से ज़्यादा भी सेलेक्ट हो सकती है, ठीक ना। लेकिन कम से कम तो उतना तो होंगी ही होंगी, ठीक है। तो ये सारी है। उसके अलावा जो हैंडीकैप्ड रहते हैं, ब्लाइंड रहते हैं, हियरिंग कोई किसी तरह से आपको हैंडीकैप्ड है आप तो वो भी आप
उसके लिए भी आपको मिलेगी। लेकिन जो आपका जो विकलांगता है, हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है, उसमें 40% से ज़्यादा होना चाहिए डिसेबिलिटी। 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तभी आपको डिसेबिलिटी का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा जब आप जो हो जाएगा तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे चीज़ें आपको मांगा जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ना। और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन प्रोसेस वगैरह आपको बता देते हैं कि एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है। तो जो इसका एग्ज़ाम होता है तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं और वो 100 मार्क्स रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से रहेंगे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए 50 मार्क्स मिलेगा। उसके अलावा अरिथमेटिक यानी मैथ से आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 25 मार्क्स रहेंगे। और लैंग्वेज टेस्ट यानी भाषा से आप जो भी भाषा चूज करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी मतलब भाषा चूज करेंगे तो उसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे और वो आपके 25 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है ना। तो टोटल आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। आपको 2 घंटा में इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। ये OMR रहता है, OMR आप गोला करने वाला रहता है, OMR वाला। और इसमें 2 घंटा जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, विकलांग है, डिसेबल है, उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर है उसको गोला करना है, तो इस तरह से आपको गोला करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ सैम्पल पेपर भी दिया हुआ किस टाइप से, जैसे जो रीजनिंग है तो रीजनिंग में मैक्सिमम फिगर वाला ही क्वेश्चन आते हैं, केवल फिगर वाला ही क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि टोटल फिगर वाला ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको जानना है कि सिलेबस वगैरह कहाँ आते हैं तो वो भी आपको बता दें। जो लैंग्वेज टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ वगैरह पढ़ के और उसी से संबंधित पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज पढ़ के आपको आंसर करना। अगर हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश में आएगा, ठीक है ना। जो भी भाषा चूज करेंगे उसी में आएगा, ठीक है ना। सब इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह यहाँ दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, रूरल एरिया, अर्बन आपको बता ही दिया, ठीक है ना। सिलेबस आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड जो लिंक है फॉर्म अप्लाई करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तो आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।